मस्जिद ऐशा है। यहाँ हाजी जब वो उम्रे का इरादा करते हैं तो इस मस्जिद ऐशा में आते हैं, इधर अहराम बांधते हैं। अहराम बांधने के बाद 2 नफल अदा करते हैं, उसके बाद वापस हरम में जाकर उम्रा की अदायगी करते हैं। ये मस्जिद ऐशा का अंदरूनी हिस्सा है। माशाल्लाह बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है। ये कितना बड़ा ग्लोब लगा हुआ है। ये नीचे रेड कारपेट है, ये लकड़ी का काम किया गया है। ये मेन गेट है और वो सामने जो मिंबर बना हुआ काफ़ी दूर है वो, ये सब लोग जो है नवाफिल अदा कर रहे हैं। मैंने भी नवाफिल अदा कर लिए हैं, हराम बांध लिया है और अब हम इंशाअल्लाह ताला वापस हरम की तरफ जाएंगे और हरम में जाके आधा घंटा लगेगा और वहाँ जाके इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल रहमत से उम्रा अदा करेंगे। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला तमाम आने वाले अपने मेहमानों को सफ़र मुबारक करे और जिस मकसद के लिए आए हैं अल्लाह ताला उसको कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। ये मस्जिद का बैरूनी हिस्सा है, ये मेन गेट है। या इधर से हम बाहर निकले हैं और इधर से ये औरतों का हिस्सा है। इधर औरतें नवाफिल अदा करती हैं और ये इसका जो है वो छत है, ये सहन की छत है। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बनाई गई है, देखने के काबिल है। तो मस्जिद के चारों तरफ ये पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, तो बड़ा खूबसूरत मंज़र बना हुआ है। अब हम अल्लाह की तौफीक से वापस निकलेंगे और हरम शरीफ में जाकर उम्रा करेंगे। ये उम्रा हम अपने वालिदैन के नाम पे कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। माशाल्लाह वो बड़े तौहीद परस्त लोग थे। अल्लाह उनकी गलतियों, कमियों, कोताहियों को माफ़ करे और अल्लाह ताला उनकी नेकियों को कबूल फरमाए। और इस उम्रे को भी हम उनके नाम करते हैं। अल्लाह ताला इसका सवाब उनको पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये मस्जिद का जो ये बाहर का हिस्सा है, मेन गेट है, ये इधर से मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। हाँ जी।